ठंडी शाम बर्फीले पहाड़ी गांव में एक गरीब दादाजी जंगल के पास लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। घर लौटते समय उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक अजीब सा चमकता हुआ क्रिस्टल का उल्लू देखा। वह अंधेरे में हल्की रोशनी दे रहा था। उसे सुंदर समझकर दादाजी उसे घर ले आए। उन्होंने उसे चूल्हे के पास रखा और सो गए। अचानक वह क्रिस्टल उल्लू तेज चमकने लगा। कमरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। ये कोई साधारण उल्लू नहीं है। ये तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन सावधान रहना, इसे बर्फीले पानी से दूर रखना, वरना इसकी जादुई शक्ति बदल जाएगी। दादाजी ने चेतावनी को अनसुना कर दिया और शांति से सो गए। रात को तेज हवा खिड़की से अंदर आई। बर्फीले पानी से भरी एक बाल्टी गिर गई और उसका पानी उल्लू पर फैल गया। जैसे ही पानी उल्लू को छुआ, वह एक विशाल जादुई उल्लू में बदल गया, जिसके पंख चमक रहे थे और आंखें तेज रोशनी से दमक रही थीं। लेकिन अब उसमें एक अजीब शक्ति आ गई थी। वह हर इच्छा को उल्टा पूरा करता था। अगली सुबह दादाजी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे गरम रोटी चाहिए। अचानक उनके हाथ में एक ठंडा कोयले का टुकड़ा आ गया। हैरान होकर उन्होंने कहा, मुझे कोयला चाहिए। तुरंत उनके हाथ में गरम गरम ताजी रोटी आ गई। अब उन्हें समझ आ गया, उल्लू उल्टा काम करता है। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मेरा घर खाली हो जाए। कुछ ही सेकंड में उनका छोटा सा घर सोने और चांदी के सिक्कों से भर गया। लेकिन सब कुछ अपने पास रखने के बजाय दादाजी ने वह धन गरीब गांव वालों में बांट दिया। धीरे धीरे जो गांव पहले गरीब था, वह खुशहाल और समृद्ध बन गया। एक दिन दादाजी उस विशाल उल्लू पर बैठकर गांव के चौक तक गए। इतना बड़ा जादुई उल्लू देखकर सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने इच्छा मांगी, हमारे गांव को बर्फ से भर दो। पल भर में पूरा गांव बर्फ की जगह चमचमाते हीरों से ढक गया। गांव वालों ने सुंदर घर बनवाए और गांव बहुत समृद्ध हो गया। लेकिन पास के गांव के दो लालची आदमी ये सब छिपकर देख रहे थे। उसी रात जब दादाजी सो रहे थे, वे जादुई उल्लू को चुरा ले गए। अपने गांव पहुंचकर उन्होंने इच्छा मांगी, हर घर में थोड़ी थोड़ी अंधेरा हो जाए। अचानक पूरा गांव तेज चकाचौंध रोशनी से भर गया, जिसने उनकी फसलें जला दी और घरों को नुकसान पहुंचाया। उन्हें पता ही नहीं था कि उल्लू हर इच्छा को उल्टा पूरा करता है। कुछ ही पलों में उनका गांव बर्बाद हो गया। उधर दादाजी अपने घर के बाहर शांत बैठ गए। वह इसलिए नहीं रो रहे थे क्योंकि उल्लू चला गया था। वह हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि वह जानते थे कि सच्ची खुशी जादू से नहीं, दूसरों की मदद करने से मिलती है।